आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता की दया के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह हमारे जीवन में प्रदान किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 11 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तितर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। फिर यहाँ पर यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 11 पद में कहता है कि जो अन्याय से धन बटोरता है। कहां से? अन्याय से। उसके बारे में परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है, वह उस तितर के समान होगा जो दूसरे चिड़िया के अंडा को सेती है और अंत में वह अपनी आधी आयु में मर जाती है या उस अंडे को छोड़कर चले जाती है। इसका मतलब क्या है? प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है, यदि हम प्रभु को जानकर, परमेश्वर के वचन को जानकर यदि अन्याय से धन बटोरते हैं तो याद रखना, धन तो हम बटोर लेंगे लेकिन परमेश्वर उस धन में से हमें खाने भी नहीं देगा और अंत में ऐसा होगा कि हम अपने आधे आयु में ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। मेरे भाई बहन, परमेश्वर चाहता कि आप अन्याय से धन न बटोरे। आपको जो मिलता है वचन के अनुसार आप उसी में संतुष्ट रहे। आप यदि गलत काम करके आप यदि धन को बटोर रहे हैं, वे धन आपके लिए दंड का कारण है। उस धन के द्वारा परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा। उस धन के द्वारा परमेश्वर कई प्रकार का दंड और विपत्तियां परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में भेजेगा। इसलिए जो कमाई आप करते हैं, याद रखना उस कमाई में परमेश्वर का आशीर्वाद होना है, ना कि परमेश्वर का श्राप होना है। आप यदि बाइबल के वचन के अनुसार आप यदि कमाई करते हैं तो परमेश्वर आपको उस धन के द्वारा आशीर्वाद देगा, क्योंकि नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर यह वह धन देता है लेकिन धन के साथ वो हमें दुख नहीं देता। लेकिन आप यदि परमेश्वर का जन होने के नाते आप यदि गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, उस पैसा में परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं रहेगा, उस परमेश्वर में परमेश्वर का श्राप रहेगा और वो पैसा ही आपके लिए विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए भाई बहन, परमेश्वर यही चाहता है कि अन्याय से धन आप न बटोरे। हो सकता है आप अपने अन्याय का काम करके धन बटोर कर आप तो महल बना सकते हैं, लेकिन उस महलों में शांति नहीं आएगा, उस महल में परमेश्वर प्रवेश नहीं करेगा, उस महल में अशांति रहेगा। रात और दिन दुख और तकलीफ आपके उस महल में रहेगा। इसलिए भाई बहन, परमेश्वर चाहता है कि कभी जीवन में अन्याय से 2 रुपए भी आप न कमाए। जो आपको मिलता है ईमानदारी पूर्वक अपने वेतन में ही आप संतुष्ट रहे। कुर्सी के नीचे से आप पैसा न ले। हो सकता है आप अच्छा अधिकारी होंगे लेकिन लोग आपके पास में आते होंगे, आप उनसे रिश्वत लेकर उनके काम को बनाते होंगे। यह आपके लिए दंड का कारण है। प्रभु उस धन के द्वारा आपको दंड देगा। भाई बहन, आपको उस धन के द्वारा परमेश्वर दंड देगा। इसलिए चाहे प्रभु के लोग हो या अन्य जाति हो, कोई मुझे सुन रहा है, प्रभु आपसे कहना चाहता है, अन्याय से धन इकट्ठा ना करे। गलत कार्य करके आप धन इकट्ठा ना करें। ऐसा ना हो कि वो धन आपके लिए दंड का कारण हो जाए और आप अपने आधे आयु में ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाए। ऐसा ना हो, इसलिए लिखा है, जो ऐसा करता है अंत में वह मूर्ख ही ठहरता है। आप मूर्ख न ठहरे, इसलिए बाइबल के वचन के अनुसार ईमानदारी से आप अपने लिए धन इकट्ठा करने वाले बन जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु।
वचन के अनुसार आपने हम सबों से बात किया प्रभु जी, इस वचन के अनुसार आप हम सबों को आशीर्वाद दे पिता परमेश्वर। जो लोग आपके वचन को सुना प्रभु, आज से ईमानदारी के साथ अपने लिए धन इकट्ठा करने में सहायता कर। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। सारा कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा ही कर दिया है। यीशु के नाम से पिता सब आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे, सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।